बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय चल रहा था वो था द्वैध शासन व्यवस्था डायर की। द्वैध शासन व्यवस्था डायर की, इसमें हमने द्वैध शासन व्यवस्था का उद्देश्य और व्याख्या एवं क्रियान्वयन कर लिया था। उसका क्या उद्देश्य था, उसकी व्याख्या क्या थी और उसका क्रियान्वयन क्या था, ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के कारण। द्वैध शासन प्रणाली असफल हुई थी, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के कारण। तो सबसे पहले द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के कारण। यद्यपि कूपलैंड, एक विद्वान हुए ब्रिटिश विद्वान कूपलैंड, लेखक हुए कूपलैंड। यद्यपि कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखकों ने द्वैध शासन, ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, द्वैध शासन की असफलता एवं असफलता का उत्तरदायित्व, इसकी जो असफलता थी उसका उत्तरदायित्व कांग्रेस और उसके ही एक अंग, कांग्रेस और उसके ही एक अंग स्वराज दल, कांग्रेस का अंग था स्वराज दल। स्वराज दल की अड़ंगा नीति, अड़ंगा नीति क्या होती है? हर काम में अड़ंगा लगाना, हर काम में रोक टोक करना। अड़ंगा नीति ने निरंतर गतिरोध उत्पन्न किया, निरंतर गतिरोध उत्पन्न किया, जिससे कि यह प्रयोग असफल रहा। कूपलैंड जैसे ब्रिटिश लेखक क्या कह रहे हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था का असफलता के पीछे कांग्रेस और उसके ही एक अंग स्वराज दल का हाथ है, क्योंकि स्वराज दल जो उसका अंग था, उसकी अड़ंगा नीति ने इसको असफल किया। हर काम में अड़ंगा लगाना, अड़ंगा नीति ने इसको असफल किया। लेकिन कूपलैंड और अन्य ब्रिटिश लेखकों का यह आरोप सत्य नहीं है। कूपलैंड या कितने भी ब्रिटिश लेखक आ जाए, ये कहते कि कांग्रेस और उसके ही एक अंग स्वराज दल का ही हाथ है इसको असफल करने में, ये सत्य नहीं है, ये किसी प्रकार से सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि वास्तव में द्वैध शासन की योजना ही सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। जो इसकी योजना थी द्वैध शासन व्यवस्था की, वो सैद्धांतिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी, दोनों रूप से, दोनों दृष्टिकोण से या दोनों रूपों से दोषपूर्ण थी। और उसकी असफलता के लिए प्रमुख रूप से योजना में अंतर्निहित दोष ही उत्तरदायी थे। ये जो योजना थी द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था, इसमें जो अंतर्निहित दोष ही उत्तरदायी थे इसकी असफलता के लिए। इसके अंदर जो दोष थे वो ही इसकी असफलता के लिए उत्तरदायी थे, वो ही इसकी असफलता का कारण थे, ना कि कांग्रेस और उसके एक अंग स्वराज दल की अड़ंगा नीति। बल्कि ये जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, द्वैध शासन प्रणाली थी, इसके जो अंतर्निहित दोष थे, इसके अंदर जो दोष थे, वही इसकी असफलता के लिए उत्तरदायी थे, असफलता के लिए उत्तरदायी थे। अतः द्वैध शासन की असफलता के कारणों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। द्वैध शासन की जो असफलता थी उसका उल्लेख निम्नलिखित कारणों में किया जा सकता है। दो कारण हैं, निम्नलिखित कारण दो कारण हैं जिनमें किया जा सकता है। पहला, योजना में अंतर्निहित दोष। ये जो द्वैध शासन प्रणाली योजना थी, द्वैध शासन व्यवस्था योजना थी, डायर की थी, इसमें अंतर्निहित दोष, इसके अंदर के ही दोष, इसके अंदर जो दोष थे वो पहला। दूसरा, अन्य परिस्थितियाँ। तो आज हम पहला करेंगे द्वैध शासन की योजना के अंतर्निहित दोष। द्वैध शासन व्यवस्था की जो योजना थी उसके अंतर्निहित दोष। द्वैध शासन की असफलता का मूल उत्तरदायित्व जो था द्वैध शासन व्यवस्था की असफलता का मूल उत्तरदायित्व योजना में
अंतर्निहित दोषों पर ही था। योजना में जो अंतर्निहित दोष थे उस पर ही था मूल उत्तरदायित्व असफलता का, उस पर ही था। किस पे? अंतर्निहित दोषों पर। वस्तुतः इस द्वैध शासन प्रणाली या योजना में निम्नलिखित गंभीर दोष थे। ये जो द्वैध शासन प्रणाली थी या योजना थी, इसमें गंभीर दोष थे। कौन कौन से? पहला, सिद्धांततः दोषपूर्ण। सिद्धांततः दोषपूर्ण मतलब इसके सिद्धांत ही दोषपूर्ण थे। सिद्धांततः दोषपूर्ण, सिद्धांत ही सही नहीं थे, सिद्धांत ही दोषपूर्ण थे। कैसे? द्वैध शासन प्रणाली सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। द्वैध शासन प्रणाली जो है वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण थी। एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को, एक प्रांत है, एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। क्या? एक ही प्रांत है, उसकी शासन व्यवस्था को, उसकी जो शासन व्यवस्था उसको दो भिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों, अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। शक्ति जो थी उसको क्या किया गया? एक ही प्रांत की शक्ति जो थी, एक ही प्रांत की व्यवस्था जो थी, उसको अलग अलग और भिन्न शक्तियों के अधीन कर दिया। तो ये अधीन करने देने से क्या हो? गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। गतिरोध उत्पन्न हो गया, गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। शासन में एक आंगिक एकता होती है, ऑर्गेनिक। शासन में क्या होता है? आंगिक एकता, एक अंग दूसरे अंग से मिला हुआ होता है। शासन में आंगिक एकता होती है, ऑर्गेनिक यूनिटी। शासन में आंगिक एकता होती है और इसके विभिन्न अंग पारस्परिक निर्भरता और सहयोग के आधार पर ही अपना काम कर सकते हैं। इसके जो विभिन्न अंग हैं, अलग अलग प्रकार के अंग हैं, वो किसके? आपसी निर्भरता और सहयोग के आधार पर, आपसी निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग के आधार पर ही अपना काम कर सकते हैं। जब तक सहयोग और आत्मनिर्भरता नहीं होगी, कोई भी शासन काम को पूरा नहीं कर सकता है। तो शासन में क्या होता है? आंगिक एकता होती है, ऑर्गेनिक यूनिटी, आंगिक एकता होती है। कैसे? क्योंकि इसके विभिन्न अंग पारस्परिक निर्भरता और सहयोग के आधार पर ही अपना काम कर सकते हैं। इसके जो विभिन्न अंग हैं वो पारस्परिक आत्मनिर्भरता और सहयोग के आधार पर ही अपना काम संपन्न करते हैं। लेकिन द्वैध शासन की योजना, लेकिन ये जो द्वैध शासन की योजना थी, द्वैध शासन की योजना राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के ही विरुद्ध थी। राजनीतिक सिद्धांत का ये मूल विचार है क्या? आत्मनिर्भरता और सहयोग, जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंग काम करते हैं। तो द्वैध शासन व्यवस्था जो थी, द्वैध शासन की योजना जो थी, वो क्या थी? राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार के इस मूल विचार के ही विरुद्ध थी, इस मूल विचार से ही अलग थी, मूल विचार से ही विरुद्ध थी। इसलिए इसकी असफलता का प्रमुख कारण, इसकी असफलता का प्रमुख दोष क्या बना? सिद्धांततः दोषपूर्ण। ये सिद्धांत से ही दोषपूर्ण थी, सिद्धांत से ही दोषपूर्ण थी। रेजिनॉल्ड
क्रोडॉक एक विद्वान हुए, रेजिनॉल्ड क्रोडॉक, उन्होंने कहा था कि की के बाद इन्वर्टेड कॉमाज लेना, द्वैध शासन एक प्रकार की, द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है, वर्ण संकर व्यवस्था है, एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है जो कभी भी सफल नहीं हो सकती है, किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो सकती है, जो कभी भी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी देश अथवा प्रांत का शासन का संचालन दो अलग अलग एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। क्या कहा रेजिनॉल्ड क्रोडॉक ने? रेजिनॉल्ड क्रोडॉक ने क्या कहा? रेजिनॉल्ड क्रोडॉक ने कहा द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था थी, वर्ण संकर व्यवस्था थी जो कभी सफल नहीं हो सकती थी, कभी भी सफल नहीं हो सकती थी। क्यों? क्योंकि किसी देश अथवा प्रांत के शासन, किसी देश अथवा प्रांत का शासन, कोई देश हो या प्रांत हो, उसका शासन का संचालन, शासन का जो संचालन है दो अलग एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। दो प्रांत का शासन का संचालन, किसी भी देश या प्रांत के शासन का संचालन दो अलग एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। किसी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक मंत्रिमंडल अपना काम नहीं कर सकता है। इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू सर रेजिनॉल्ड क्रोडॉक, अकॉर्डिंग टू सर रेजिनॉल्ड क्रोडॉक, इन्वर्टेड कॉमास मिलना, डायरकी इज अ हाइब्रिड सिस्टम, डायरकी इज अ हाइब्रिड सिस्टम which cannot continue as no country or province, which cannot continue as no country or province can be successfully governed by two independent cabinets, can be successfully governed by two independent cabinets, inverted commas बंद कर देना। तो पहला दोष क्या हुआ? सिद्धांततः दोषपूर्ण, सिद्धांत से ही दोषपूर्ण है ये, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है ये व्यवस्था। ये जो द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन व्यवस्था थी, ये सिद्धांत से ही दोषपूर्ण थी, क्योंकि एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो विभिन्न और अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में क्या हो जाता है? गतिरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शक्तियों को यदि विभाजित करोगे तो गतिरोध होना, अधीन कर दोगे तो गतिरोध होना आवश्यक है। अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से गतिरोध उत्पन्न होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि शासन में क्या होता है? आंगिक एकता, ऑर्गेनिक यूनिटी होती है। सभी प्रकार के अंग एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता और सहयोग से कार्य करते हैं, एक दूसरे पर आत्मनिर्भर रहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं काम को करने में। लेकिन द्वैध शासन की जो योजना थी वो इसके विरुद्ध थी। द्वैध शासन की योजना इसके विरुद्ध थी। कैसे? क्योंकि रेजिनॉल्ड क्रोडॉक ने कहा, क्या कहा रेजिनॉल्ड क्रोडॉक ने? एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है। ये जो द्वैध शासन व्यवस्था एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है जो कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी देश अथवा प्रांत का शासन का संचालन, कोई भी देश होगा या प्रांत होगा, उसके शासन का संचालन दो अलग अलग स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता है। अलग अलग मंत्रिमंडलों द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। ये था पहला पॉइंट। दूसरा दोष, विषयों का अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन। विषयों का
अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन और अन्य गतिरोध, अन्य जो अंतर्निहित दोष है, अन्य अंतर्निहित दोष, वो हम अगली कक्षा में करेंगे।